हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। ये इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट है क्या। तो चलिए जानते हैं पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो होता है जो लॉ बनाता है। जो ऑर्गन कानून बनाता है उसको लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है पार्लियामेंट। इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, जिसमें से एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। जैसे कि मैंने बताया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वो होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। जब एक बार लॉ बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करा जाएगा। उसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन इंक्लूड होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर थर्ड ऑर्गन होता है जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन में कौन इंक्लूड होता है? होते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जुडिशियल ऑर्गन का क्या काम है? सुपरविजन का। जब लॉ बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, अब अगर उसमें कोई भी फॉल्ट है या किसी के साथ कोई इशू रेज हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करती है। तो इसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, जिसमें पार्लियामेंट जो है वो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अब पार्लियामेंट हमारे मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सेंट्रलाइज पोजीशन होल्ड करता है। मतलब सेंट्रलाइज पोजीशन मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी एक्ट है। जीएसटी एक्ट जब बना, ठीक है, अब जीएसटी एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है या जो लागू हुआ है वो पूरे देश में लागू हुआ है। ए बी सी जो भी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, सब पूरा ऑल ओवर कंट्री में ये लागू हुआ है। तो मतलब बनाया किसने? पार्लियामेंट में बनाया ये एक्ट, और ये लागू हुआ है पूरे देश में। जबकि जो स्टेट्स हैं उनका अपना लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है। उनका लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। वो ऑल ओवर द कंट्री के लिए ऐसे एक्ट या रूल्स बनाता है जो सबके लिए बेनिफिट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्लियामेंट के हमेशा हमें ये याद रखने की बात है कि 3 कंपोनेंट होते हैं। यूजली लोगों को लगता है पार्लियामेंट के सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, बट नहीं। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के असेंट के बिना कोई भी बिल कभी भी एक्ट नहीं बनता है। बिल डज नॉट बिकम ए एक्ट विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली उनको इलेक्ट किया जाता है हम लोगों के द्वारा। हम लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करके उस पोजीशन पे बैठाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा को हिंदी नेम 1954 में दिया गया। बिफोर दैट राज्यसभा वाज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा वाज नोन एज पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट। अब हम पता करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट और अमेरिकन पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो पैटर्न है वो ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है रादर देन अमेरिकन पैटर्न पे। अब ब्रिटिश पैटर्न में क्या होता है? मतलब वहां पे होते हैं क्राउन, हमारे यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट, फिर वहां होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हमारे यहाँ होता है अपर हाउस मतलब राज्यसभा, और उनके होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और हमारे यहाँ होता है लोकसभा। तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स होते हैं ब्रिटिश पैटर्न में और इंडियन पैटर्न में। लेकिन जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है। वहां पे होते हैं सिर्फ 2 हाउस, दैट इज सीनेट
जिसको अपर हाउस, जो अपर हाउस होता है वहाँ का, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ का लोअर हाउस होता है. प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्लियामेंट इन यूएस लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट इज एन डिफरेंट आइडेंटिटी इन यूएस लेजिस्लेचर. ये डिफरेंस होता है इंडियन पार्लियामेंट और अमेरिकन पार्लियामेंट पे. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है ओथ. कोई भी मेंबर जब अपनी सीट होल्ड लेता है बिफोर टेकिंग सीट इन द पार्लियामेंट, वो एक ओथ लेता है बिफोर प्रेसिडेंट. या तो वो प्रेसिडेंट के सामने, या कोई भी ऐसा इंसान जिसको प्रेसिडेंट इस काम के लिए अपॉइंट करते हैं, उसके सामने हर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ओथ लेते हैं. अब उनकी ओथ क्या होती है? फेथ एंड एलिजेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फेथ मतलब भरोसा. उनको बिल्कुल भरोसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. वो उससे हटके कोई काम नहीं करेंगे, या उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे. सेकेंडली, सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सॉवरेनिटी मतलब जो इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी है, मतलब जो इंडिया की खुद की सेल्फ गवर्निंग स्टेट है, और जो इंटीग्रिटी, जो उसकी एकता है, उसको हमेशा आप होल्ड करेंगे. आप होल्ड इन दिस मतलब हमेशा उसको बनाए रखेंगे. एंड लास्टली, वो अपनी ड्यूटीज को पूरी निष्ठा के साथ डिस्चार्ज करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. आगे है सैलरी एंड अलाउंस. हर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा को हो या लोकसभा को हो, उनको सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं. और ये जो सैलरी और अलाउंस है, ये डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, ये डिटरमाइन किए जाते हैं बाय दी पार्लियामेंट. कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि ये कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे या कितना होना चाहिए. ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. इवन देर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में तो पेंशन का भी कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिलती है. मतलब पार्लियामेंट ने ही ये डिसाइड किया है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको पेंशन मिलेगी. और सैलरी एंड अलाउंसेस के अलावा उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज हो गया, फ्री एकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये सब भी उनको मिलती है. अब जो सैलरी एंड अलाउंसेस जो होते हैं, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, उनके सैलरी एंड अलाउंसेस भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है. स्पीकर के या जो चेयरमैन के जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से. अब मैं बताती हूँ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है. कंसोलिडेट फंड एक गवर्नमेंट अकाउंट है जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस उधर से चार्ज किए जाते हैं और रेवेन्यू रिसीव किया जाता है. उसी प्रकार से जो चेयरमैन और स्पीकर की जो सैलरी होती है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज की जाती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो उनकी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं स्पीकर और चेयरमैन के, उनको पार्लियामेंट में एनुअल वोट के लिए नहीं दिया जाता है. एनुअल वोट होता है मतलब उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, वो जो चार्ज होंगे तो चार्ज होंगे ही. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. इतना तो हमें समझ आ ही गया कि राज्यसभा में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठते हैं. अब कितने और कैसे कैसे होते हैं ये हम देख लेते हैं. राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिसमें से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव मिला के 238 होते हैं, और बाकी के बचे हुए 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. अब एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट में 229 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्टेट से हैं और 4 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी से हैं. टोटल हो गए 233, और बाकी के 12 प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए, तो टोटल है 245. मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो प्रेजेंट में है 245 की है. उसी तरह लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 होते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव
और 20 होते हैं यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव। तो टोटल हो गया 550। और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हो गया 552। अब एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की? 545, जिसमें से 430 जो मेंबर हैं वो स्टेट के हैं, 13 यूटी के हैं और 2 एंग्लो इंडियन है। मतलब 7 यूटी में शॉर्ट है, बाकी वही सब सेम है। तो ये राज्यसभा और लोकसभा का कॉम्पोजिशन है। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सबको पार्लियामेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट में हमने पार्लियामेंट को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यसभा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आगे कौन से टॉपिक्स पे और वीडियो देखना पसंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।